लोक परीक्षा बिल संसद में हुआ पास। बिल पास होने पर सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं को दी बधाई। कहा, योग्यता आधारित चयन प्रणाली होगी और मजबूत। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कथित आंतरिक सर्वे को लेकर सियासी हलचल तेज। कई मौजूदा विधायक को लेकर सर्वे में जुटाई नाराजगी। करीब 35% टिकट बदलने की दी सलाह। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर गड़बड़ी सियासत। कांग्रेस ने मतदाताओं के नाम काटने के लगाया आरोप। सीएम धामी ने विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। देहरादून में सीएम धामी ने किया कांवड़ यात्रियों का स्वागत। सुगम और सुरक्षित यात्रा बताई सरकार की प्राथमिकता। श्रद्धालुओं से की नियमों का पालन करने की अपील। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट। बरेली में हुई समीक्षा बैठक में डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश। इस बार 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट रहेगा लक्ष्य। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा बिल संसद में पास हो गया है। बिल पास होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि यह बिल परीक्षा प्रणाली के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और परीक्षा माफिया पर कठोर प्रहार करेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से योग्यता आधारित चयन प्रणाली और भी मजबूत होगी, जिससे प्रतिभाशाली युवाओं को उनका हक मिल सकेगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कथित आंतरिक सर्वे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में पार्टी को 190 से 205 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट में कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी और करीब 35% टिकट बदलने की सलाह भी बताई गई है। हालांकि इस सर्वे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बसपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। आकाश आनंद जल्द सोशल मीडिया की कोर टीम के साथ रणनीति बनाएंगे। युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल होगा और मायावती सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रचारित किया जाएगा। अगली खबर आपको बता दें कि लखनऊ में मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। भदोही जिले का नाम बदलकर फिर संत रविदास नगर किए जाने के फैसले का स्वागत किया। कहा, संत रविदास ने सामाजिक असमानता दूर कर समता और एकता का संदेश दिया। मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने संत रविदास के नाम को हटाया था। उन्होंने कहा, महापुरुषों के सम्मान में लिया गया फैसला समाज को जोड़ने वाला कदम है। संत आंदोलन था, जहाँ विषमता मतलब विश्व समान जो व्यवस्था थी उसको विषमता को दूर करके समता, समरसता, एकता, बंधुत्व लाने का आंदोलन किया था। ऐसे महापुरुषों के माध्यम से पता चलता है कि हम एक हैं और बहुत कुछ किया है। जब आज हम लोग खड़े हैं, हमको लगता पिछली सरकार पहले भी हिंदी के समय बदला गया था, लेकिन बीच में सपा सरकार ने उसको फिर नाम बदल दिया था। और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां लखनऊ में आयुष बोर्ड कार्यालय का घेराव। बता दें कि माध्यमिक उच्च तकनीक एवं मेडिकल कॉलेज संयुक्त महासभा के बैनर तले प्रदर्शन। बता दें कि अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय में प्रवेश से रोका। प्रमुख सचिव और रजिस्ट्रार को हटाने की मांग की। लंबित परीक्षाएं कराने, हाईकोर्ट के आदेश लागू करने और छात्रों को मुआवजा देने की मांग उठाई।
वहीं सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बरेली में हुई समीक्षा बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि इस बार लक्ष्य 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट रहेगा। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल और विश्राम स्थलों की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं रहेंगी। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी होगी। कांवड़ मार्गों पर मांसाहारी होटल और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश से हज 2027 के लिए 22,510 ज्वाइरिन का चयन किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की लॉटरी के जरिए चयनित यात्रियों में 11,987, बता दें कि 11,947 पुरुष और 10,563 महिलाएं शामिल हैं। इस बार महिला हज यात्रियों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 32% की बढ़ोतरी हुई है। सभी चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक पहली किस्त के रूप में 1,52,300 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद जरूरी दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई संस्थानों में 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांग रोजगार मेले आयोजित होंगे। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तैयारियों को लेकर मिशन निदेशक पुलकित खरे ने निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई संस्थानों में 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांग रोजगार मेले आयोजित होंगे। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तैयारियों को लेकर मिशन निदेशक पुलकित खरे ने निर्देश दिए हैं। वहीं लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा ने विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ता गोमती नगर के 1090 चौराहे पर जुटे और राजभवन की ओर मार्च पर निकले। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर हिरासत में लिया गया और इको गार्ड भेज दिया गया। छात्र नेताओं का आरोप है कि बिना स्पष्ट नियमों के विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उनका कहना है कि विरोध करने वाले छात्रों पर कार्रवाई कर उनकी आवाज दबाई जा रही है। प्रदर्शन के दौरान 1090 चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था करी रही। वहीं उन्नाव में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा उद्घाटन के 16 दिन बाद धंस गया। सूचना मिलते ही एनएचएआई और निर्माण एजेंसी ने मरम्मत शुरू कर दी। धंसने की वजह की जांच जारी है। वहीं अमरोहा के सैदन गली थाना क्षेत्र के ढक्का कस्बे में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ग्राम समाज और नहर विभाग की भूमि पर बने कई मकान ध्वस्त कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बुलडोजर चलते ही करीब 20 परिवारों में हड़कंप मच गया और महिलाएं बच्चे रोने लगे। प्रशासन का कहना है कि पहले नोटिस दिए गए थे, समय पूरा होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। कि 15 दिन में अपना जो भी अवैध अतिक्रमण है वो हटा लें। तो ऐसे हम लोगों ने कई बार नोटिस दिए, परंतु इनके द्वारा कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके क्रम में आज तहसील हसनपुर में पुलिस और प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण इन 1221 और काटा संख्या 1222 से, जो कि डक्का के नाम से दर्ज थी, डक्का ड्रेन के नाम से, उसको हटाया गया। इसमें लगभग 20 पूरे घर या आधे अधूरे जैसे बाउंड्री बना दी है, उस तरीके के अवैध अतिक्रमण थे, वो सब हटा लिए। साइबर टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। महमूदगंज स्थित शाही टावर में चल रहे इस सेंटर से 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि
ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। वहीं लखीमपुर खीरी के गोखनाथ थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव में एक नवविवाहिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मायके आई महिला पर एक युवक ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। चाकू मारे थे पेट में, यहाँ मेरी बहन कह रहे प्रदीप बाकी कह रहा लड़का है बड़े वाले भाई मंदिर। कोई बात नहीं रहा, हम लोग सोई रहे रहा, खटिया पर हम सोई रहे रहा, तखत पर आरती मेरी बहन सोई रही रहे और बस आओ मार दी जो चिल्लाई है मुठन। हम पकड़े चलन तो हमारे ऊपर चढ़ाई मार के रे भाग गा। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में हिस्ट्री शीटर आदित्य के शूटआउट और सुसाइड मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि आदित्य ने सलमान गैंग के शूटर सावेज उर्फ शेरा से 2 पिस्टल खरीदी थी। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अनुष्का पर हमले से किया गया। पुलिस के मुताबिक आदित्य पहले से ही अनुष्का की हत्या की साजिश रच रहा था और उसके हाथ पर बने आर्यन टैटू से भी नाराज था। फिलहाल पुलिस सावेज उर्फ शेरा की तलाश में जुटी हुई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।